बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नेम है पार्शियल फ्रैक्शंस। अब पार्शियल फ्रैक्शंस का क्या मतलब है? एक फ्रैक्शन को पार्ट्स में कन्वर्ट करना, एक फ्रैक्शन को कंपोनेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 5/3, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस 4/3। तो यहाँ से एक फ्रैक्शन को मैंने दो फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 + 4 आ जाएगा 5। तो एक फ्रैक्शन को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन आपके पास क्या है? कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या है? डिवीजन की फॉर्म में दो नंबर्स की हो या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हो, उसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की आप एग्जाम्पल में अपनी तरफ से इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रैशनल फ्रैक्शन। अब रैशनल फ्रैक्शन क्या है? दो पॉलिनोमियल्स का जो कोशेंट होगा। अब पॉलिनोमियल क्या होती है? आपके पास अगर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल की जो पावर्स हो वो होल नंबर्स हो, तो उसको आप पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है। अगर आपके पास आ जाए स्क्वायर रूट एक्स 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। हमने कहा पॉलिनोमियल आपके पास तब होगी जब वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स का सेट क्या था हमारे पास? 0 1 2। तो जब आपके पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर आपने देखनी है। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर्स होंगे तो वो पॉलिनोमियल होगी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये आपके पास एक रैशनल फ्रैक्शन है। रैशनल फ्रैक्शन क्या है? कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। डेफिनेशन क्या मेंशन है चैप्टर के स्टार्ट में, पेज नंबर 75 पे? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n इंटू एक्स ओवर d इंटू एक्स। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर है ये। और आपके पास वेयर n इंटू एक्स एंड d इंटू एक्स आर पोलिनोमियल इन x विद रियल कोफिशिएंट। पोलिनोमियल होंगे वेरिएबल x की फॉर्म में और कोफिशिएंट उनके रियल नंबर्स होंगे। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो साथ आपके पास कंडीशन है d इंटू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास है रैशनल फ्रैक्शन। इसी तरह अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ऐसी आपके पास रैशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें, न्यूमरेटर में डिग्री जो है वो पॉलिनोमियल की 1 है, इसी तरह डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर डिग्री इक्वल आ जाए या फिर डिग्री डिनोमिनेटर की लेस हो तो फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। A rational fraction n into x over d into x with d into x is not equal to 0 is called a proper fraction if degree of the polynomial n into x in the numerator की degree is less than the degree of the polynomial d into x in the denominator। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे डेफिनेशन के साथ मेंशन है, तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी। न्यूमरेटर की डिग्री लेस होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? रैशनल फ्रैक्शन with d into x denominator not equal to 0 is called an improper fraction if degree of the polynomial n into x is greater or equal to the degree of polynomial d into x। न्यूमरेटर की डिग्री फॉर एग्जांपल
अगर आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब न्यूमिनेटर में भी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, डिग्री इक्वल है, तो फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या फिर न्यूमिनेटर में डिग्री ज़्यादा आ जाए तब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब हम एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में जो हमें रैशनल फ्रैक्शंस गिवन है इनको हमने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है, रैशनल फ्रैक्शन गिवन है, रिजॉल्व करना है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको एक्सप्रेशन गिवन है 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपको रैशनल फ्रैक्शन गिवन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो नेक्स्ट हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो पहले आप उसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है यानी कि x की पावर 1 है। डिनोमिनेटर में अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें x मल्टीप्लाई x आ जाएगा x का स्क्वायर, तो डिग्री 2 है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब पार्शियल फ्रैक्शन आपने किस तरह से करनी है, इसको लेट कर लेना है 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3। आप इसको लेट करेंगे a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर। अब डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर्स हैं। जो एक्सरसाइज 4.1 है इसमें सारे क्वेश्चंस में हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आएंगे। लीनियर फैक्टर का क्या मतलब है, इस फैक्टर में भी x की पावर 1 है, इस फैक्टर में भी x की पावर 1 है। तो आप लेट किस तरह से करेंगे, a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड लीनियर फैक्टर। फिर हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे प्लस b ओवर सेकेंड लीनियर फैक्टर x माइनस 3। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना। अब यहां से नेक्स्ट आपने क्या करना है, बोथ साइड पे ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई कर लेना। तो मेंशन आप कर देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 x माइनस 3। तो बोथ साइड्स पे यानी कि तीनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3। मल्टीप्लाई करना है इसको x प्लस 1 x माइनस 3 से इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई इसको करना है x प्लस 1 x माइनस 3 से। इसी तरह b ओवर x माइनस 3 इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 और x माइनस 3 से। अब यहाँ से क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं कैंसिल हो जाएंगी, x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 3 कैंसिल। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 7x माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे वैल्यू बच गई x माइनस 3, इसी तरह प्लस b इंटू यहाँ पे वैल्यू बच गई है x प्लस 1। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है। इसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है, एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी which is true for all values of variable।
आइडेंटिटी का क्या मतलब है? एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ए और बी की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, बोथ साइड्स यहाँ पे इक्वल आएंगी। तो ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो, यानी कि बोथ साइड्स इक्वल आए, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब ये इक्वेशन आइडेंटिटी किस तरह से है? जब आप ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, आप इसका एलसीएम लेके देख सकते हैं, बोथ साइड्स इक्वल आएंगी, इसलिए आपके पास ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। अब आपने इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। कहाँ से x की वैल्यू निकालनी है? ये जो लीनियर फैक्टर है ना, यहाँ पे इनको आपने जीरो के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। इसको हम जीरो मेथड कहते हैं। आपने मेंशन कर देना है पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, x की वैल्यू आ गई -1, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 7 इंटू -1 -9 a इंटू -1 -3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। 7 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 7 -9 a इंटू -1 -3 माइनस का 4 प्लस b इंटू ये वैल्यू हो जाएगी 0। -1 प्लस 1 0 आ जाएगा। यहाँ से -7 और माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 16। a इंटू -4 आप इसको -4a लिख सकते हैं, -4a। यहाँ से आपके पास b इंटू 0 ये वैल्यू 0 हो जाएगी। -4a में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से माइनस माइनस कैंसल, ये वैल्यू आ जाएगी 16/4 इज इक्वल टू a। अब यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है a की। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, a इज इक्वल टू 4। अब आपने दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करना है और उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेना है। यहाँ पे मेंशन कर दें पुट x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप मेंशन कर देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं। 7 इंटू 3 -9 इज इक्वल टू a इंटू 3 -3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। अब यहाँ से 7 3 ज़ा 21, 21 -9 इज इक्वल टू ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 प्लस 1 आ जाएगा 4। अब 21 -9 करेंगे, आ जाएगा 12। 12 इज इक्वल टू 4b। यहाँ से आपने b की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये आपका आंसर होगा। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? b इज इक्वल टू 12/4। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। b की वैल्यू आ गई 3। b इज इक्वल टू 3। a और b की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ये आपका आंसर होगा। मेंशन कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? 7x -9 ओवर x प्लस 1 x -3
इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 ओवर एक्स प्लस 1, 3 ओवर एक्स माइनस 3। अब हमने एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया, यानी कि अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अगेन आपके पास ये फ्रैक्शन आ जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेशन गिवन है x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 और इसी तरह दूसरा लीनियर फैक्टर है x प्लस 3। अब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करें डिग्री 2 है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसी तरह से आपने इसको भी लेट कर लेना है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लेट x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3। इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है। अब यहाँ से आप मेंशन करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय जो वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रही है, इससे आपने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेना है। मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 4 x प्लस 3। तो तीनों टर्म्स को अब आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे पहले x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 x प्लस 3। a ओवर x माइनस 4, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 3, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 x प्लस 3। अब यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, x प्लस 3 से कैंसिल। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3, a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने यहाँ पे मेंशन करना है एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपके पास जीरो मेथड की हेल्प से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 4 आपने इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे पुट कर लेनी है। पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। 4 माइनस 4 0 आ गया, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 11 आ जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ से ये वैल्यू 0 हो गई, 7 दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 7 7 से कैंसिल, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 1। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 1। इसी तरह आपने दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करना है, वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा लीनियर फैक्टर है x प्लस 3, तो मेंशन कर देंगे पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। मेंशन करना है पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अब x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। माइनस 3 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस का 4। तो यहाँ से माइनस 3 प्लस 3 0 हो गए, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7, माइनस 3 माइनस 11 माइनस का 14। अब माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7 दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू आ गई माइनस का 1,
बी की वैल्यू आ गई 2। ए और बी की वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना। तो ये आपके पास आ जाएगा ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू आ गई 2। अब आपने जो आपको एक्सप्रेशन गिवन था उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अगेन आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेशन हमें गिवन है 3x - 1 ओवर x² - 1। अब यहाँ से पहले आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास x² - 1 लीनियर फैक्टर नहीं है, वैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमिनेटर में डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है। अब आपने पहले ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर फैक्टर नहीं है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, आप इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी x + 1 x - 1, यानी कि a² - b² = a + b a - b। तो यहाँ से 3x - 1 ओवर x² - 1 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ जाएगी 3x - 1 ओवर x + 1 और x - 1। यहाँ से आपने इसको लेट कर लेना है a ओवर x + 1 एंड b ओवर x - 1। मेंशन कर देते हैं, लेट 3x - 1 ओवर x + 1 x - 1 इज इक्वल टू a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x + 1 x - 1। मेंशन कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x + 1 x - 1। तो बोथ साइड्स पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसे तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x - 1 ओवर x + 1 x - 1 मल्टीप्लाई x + 1 x - 1 a ओवर x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 x - 1 प्लस b ओवर x - 1 मल्टीप्लाई x + 1 x - 1। डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये आपके पास कैंसिल, x + 1 और x - 1 भी कैंसिल। इक्वेशन आपके पास बच जाएगी 3x - 1 इज इक्वल टू a इंटू x - 1 प्लस b इंटू x + 1। इक्वेशन नंबर 2 मेंशन करेंगे एज इक्वेशन नंबर 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी which is true for all values of variable। अब यहाँ से आपने दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकाल लेनी है। पुट x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में आपने x की वैल्यू पुट कर लेनी है -1। 3 इंटू -1 a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस का 1। 3 मल्टीप्लाई -1 -3 -1 माइनस का 2 प्लस b इंटू 0 -1 + 1 0 -3 -1 माइनस का 4 इज इक्वल टू -2a। माइनस माइनस से कैंसिल,
ए की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 4/2। ए इज इक्वल टू 4/2 और सिंप्लीफाई करने के बाद ए इज इक्वल टू 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह दूसरा लीनियर फैक्टर है x माइनस 1। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में x की जगह पे आपने 1 पुट कर लेना है। 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 2। 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, 2 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 2/2 और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, a की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और b की वैल्यू 1। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2, 2/x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 1/x माइनस 1। तो जो गिवन एक्सप्रेशन था हमने उसको रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें एक्सप्रेशन गिवन है x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से डिनोमिनेटर, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आपने इसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। फैक्टराइज किया है इसको मिड टर्म ब्रेक करके। 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस का 3 आएगा और 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन x प्लस 3, सेकेंड 2 टर्म में से माइनस 1 कॉमन x प्लस 3। अब यहाँ से ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ गई, x प्लस 3, x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 और x माइनस 1। लेट कर लेना अब आपने a ओवर x प्लस 3 और b ओवर x माइनस 1। लेट x माइनस 5 ओवर x प्लस 3, x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 का नेम दे दें इसको। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है x प्लस 3, x माइनस 1। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 3 एंड x माइनस 1। तो इन तीनों टर्म्स को आपने x प्लस 3 और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 ओवर x माइनस x प्लस 3 है और x माइनस 1 है, मल्टीप्लाई x प्लस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 x माइनस 1
प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं कैंसिल हो जाएंगी, x प्लस 3 एक्स माइनस 1 कैंसिल, इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। इक्वेशन नंबर 2 आपने मेंशन कर देना है एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ से दोनों लीनियर फैक्टर्स को आप ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में आपने x की वैल्यू पुट कर लेनी है। माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 माइनस 1 b इंटू माइनस 3 प्लस 3। माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 आ जाएगा प्लस b इंटू ये वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4a, माइनस माइनस से कैंसल, 8 ओवर 4 इज इक्वल टू a। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आएगी 8 ओवर 4। 4 ने दूसरी साइड पे जाना है तो 4 डिनोमिनेटर में आएगा, 8 ओवर 4 और a की वैल्यू आ जाएगी 2। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब दूसरा लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 3। 1 माइनस 5 माइनस का 4 आ जाएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 3 आ गया 4, माइनस 4 इज इक्वल टू 4b। अब यहाँ से b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस 4 ओवर 4। ये 4 दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आएगा, b इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 4, b इज इक्वल टू माइनस का 1, 4 4 से कैंसल, 4 1 ज़ा 4, b की वैल्यू आ गई माइनस 1। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपने इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर लेनी है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, x माइनस 5 ओवर x प्लस 3, x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास है 2, 2 ओवर x प्लस 3, b की वैल्यू माइनस 1 ओवर x माइनस 1। यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 1। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अगेन सिंप्लीफाई करके आपके पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसी तरह एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्सप्रेशन गिवन है 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 x प्लस 2। प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है। लेट कर लेते हैं a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर, लेट 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई। आपने ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से बोथ साइड पे
मल्टीप्लाई कर लेना है, मेंशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस वन, डिनोमिनेटर में आपके पास है x माइनस वन, x प्लस टू, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 3 ओवर x माइनस वन, x प्लस टू मल्टीप्लाई x माइनस वन, x प्लस टू, a ओवर x माइनस वन मल्टीप्लाई x माइनस वन, x प्लस टू, प्लस b ओवर x प्लस टू मल्टीप्लाई x माइनस वन, x प्लस टू। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट जो इक्वेशन आपके पास बच जाएगी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन, b इंटू एक्स माइनस वन। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। मेंशन करेंगे एज इक्वेशन नंबर 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, एज इक्वेशन 2 is an identity which is true for all values of variable। अब यहाँ से आपने दोनों लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेना है। पुट x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप मेंशन कर देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो x की वैल्यू 1 आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेनी है। 3 इंटू वन प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस टू प्लस b इंटू वन माइनस वन। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस टू 3 आ जाएगा, b इंटू ज़ीरो। 6 इज इक्वल टू 3a, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 6 ओवर 3, a इज इक्वल टू 6 ओवर 3, a इज इक्वल टू 2, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। इसी तरह आपने दूसरे लीनियर फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। पुट x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। मेंशन कर देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू -2 आपने पुट कर लेनी है इक्वेशन नंबर 2 में। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 माइनस 1। अब यहाँ से ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, -3 टू ज़ा 6 प्लस 3 a इंटू ज़ीरो प्लस b इंटू -3, -3 इज इक्वल टू -3b, तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 1, b इज इक्वल टू 3 ओवर 3, 3 ओवर 3 इज इक्वल टू b की वैल्यू आ गई 1। आपने मेंशन कर देना है पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1, x प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू आपके पास 1 है 1 ओवर x प्लस 2, तो यहाँ से आपके पास
आपने जो एक्सप्रेशन गिवन था उसको रिजॉल्व कर दिया है पार्शियल फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7x - 25 ओवर x - 4 x - 4 x - 3। सबसे पहले ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है। लेट कर लेंगे 7x - 25 ओवर x - 4 x - 3 इज इक्वल टू a ओवर x - 4 प्लस b ओवर x - 3। इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x - 4 x - 3, मेंशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x - 4 x - 3। तीनों टर्म्स को आपने x - 4 x - 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। 7x - 25 ओवर x - 4 x - 3 मल्टीप्लाई x - 3 इज इक्वल टू a ओवर x - 4 मल्टीप्लाई x - 4 x - 3 प्लस b ओवर x - 3 मल्टीप्लाई x - 4 x - 3। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं वो आपने कैंसिल कर देनी है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, 7x - 25 इज इक्वल टू a इंटू आपके पास आ जाएगा x - 3 प्लस b इंटू x - 4। इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देंगे एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। अब ज़ीरो मेथड की हेल्प से लीनियर फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करके वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। पुट x - 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में आपने x की वैल्यू 4 पुट कर लेनी है। ये आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 4 माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। 7 4 28 माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, b इंटू 0, यहाँ से 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास आ गई 28 माइनस 25 करेंगे 3 आ जाएगा, a मल्टीप्लाई 1 a आ गया। अब दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास 3 आ जाएगा, माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 4। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया 3। तो यहाँ से 7 3 21 माइनस 25 इज इक्वल टू ये वैल्यू 0 हो जाएगी, b इंटू 3 माइनस का 4 आपके पास आ जाएगा माइनस का 1, 21 माइनस 25 करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई, माइनस b, माइनस माइनस से कैंसिल, b इज इक्वल टू 4। अब आपने a और b की वैल्यू को b इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 ओवर x माइनस 4
प्लस बी की वैल्यू आपके पास 4 है ओवर x माइनस 3। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3। अब यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमिरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में भी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 2 आएगी, यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले हम डिवाइड करके इसको प्रॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उसके लिए आपको ये ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी डिवाइड करने के लिए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें x माइनस 2 x प्लस 3, यह आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 3 ज़ा 6 x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा माइनस 6। तो आपने इससे डिवाइड कर लेना। ये ओपन जो हम कर रहे हैं ये जस्ट इसको डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं। हमने पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में ही करनी है, तो मल्टीप्लाई जस्ट हम इसको डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 6। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको। न्यूमिरेटर वाली वैल्यू इनसाइड आ जाएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आउटसाइड। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 6। अब डिवाइड जब आप करते हैं फर्स्ट टर्म को आपने सेम बनाना होता है। ये ऑलरेडी सेम है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी सेम है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों वैल्यूज 1 से मल्टीप्लाई होके ऐसे ही आ जाएंगी, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो यहाँ से आपके पास जब साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस ये वैल्यू कैंसल, 2x में से x माइनस करेंगे x आ जाएगा, 1 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 7। अब यहाँ पे देखें डिग्री कितनी रह गई है, 1 रह गई है डिग्री, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे डिनोमिनेटर में इसकी डिग्री 2 थी। इसको लिखेंगे किस तरह से, जो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर जो आपने मल्टीप्लाई किया था, अब अगेन आपने उसको वापस फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेना। मल्टीप्लाई जस्ट हमने डिवाइड करने के लिए किया था। कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट आपके पास क्या है 1 प्लस रिमाइंडर है x प्लस 7 ओवर डिवाइजर अगेन आपने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेना है, यानी कि x माइनस 2 और x प्लस 3। अब यहाँ से अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देना है, क्योंकि फाइनली आंसर हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। अब यहाँ से हम इस प्रॉपर फ्रैक्शन को लेते हैं और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लेट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। मेंशन करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 x प्लस 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 x प्लस 3। तो बोथ साइड पे इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसको
x माइनस टू एक्स प्लस थ्री से, इसी तरह a ओवर x माइनस टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना x माइनस टू एक्स प्लस थ्री से, प्लस b ओवर x प्लस थ्री, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस टू एक्स प्लस थ्री से। अब यहाँ से डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 2 बच जाएगी हमारे पास। ये इक्वल का साइन है, यहाँ पे आना है इक्वल x प्लस थ्री से कैंसिल। अब इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। 1 और 2 इक्वेशन पहले से है हमारे पास। यहाँ पे इक्वेशन 3 क्या आएगी, x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू को कैंसिल किया हमने, a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस टू, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एज इक्वेशन 3 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो मेंशन कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 3 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब जीरो मेथड की हेल्प से दोनों लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करके आपने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर अब 3 में पुट करनी है। पुट x माइनस टू इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, x की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, 2 प्लस 7, तो 2 प्लस 7 आपके पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 3 5 प्लस b इंटू 0। यहाँ से a की वैल्यू, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, a की वैल्यू आएगी 9 ओवर 5, a की वैल्यू आपके पास 9 ओवर 5 आ जाएगी। यहीं पे मेंशन कर देते हैं a इज इक्वल टू 9 ओवर 5। फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास x प्लस 3 है, यहाँ मेंशन कर देते हैं पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 3, मेंशन कर देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में x की जगह पे आपने माइनस 3 पुट कर लेना है। माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस 3 प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस का 2, माइनस 3 प्लस 7 आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a इंटू वैल्यू 0 हो गई, b इंटू माइनस 3 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा माइनस का 5, 4 इज इक्वल टू माइनस 5b। माइनस का साइन आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 4 इज इक्वल टू 5b। यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 ओवर 5, b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5, दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 4 ओवर 5। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, पहले 2 में पुट करना है, फिर उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। मेंशन कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 9 ओवर 5, 9 ओवर 5
और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 4/5 और डिनोमिनेटर में है x प्लस 3। ये आपके पास आ जाएगा 9/5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 4/5 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपने इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ये आपके पास आंसर होगा। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यू पुट करेंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 और दूसरा आपके पास फैक्टर है x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू ये आई है, इसकी जो वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन करके आई है, ये वैल्यू अब आपने इस एक्सप्रेशन की जगह पे पुट कर देनी है। 1 प्लस 9/5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस, बल्कि माइनस है, माइनस 4/5 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया। पहले आपने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करनी है, फिर आपने ये जब आपके पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपने कर ली, इसको फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक्सप्रेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 वैल्यू गिवन है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1। अब यहाँ से देखें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, तो पहले डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर इसको नेक्स्ट हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो पहले आपने इसको डिवाइड कर लेना है। न्यूमरेटर वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी इनसाइड, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आउटसाइड। 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 7, इसी तरह आउटसाइड वैल्यू आएगी 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, आपके पास वैल्यू आउटसाइड आ जाएगी। अब आपने इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट वैल्यू है 3x का स्क्वायर, यहाँ पे है 6x का क्यूब। सेम बनाने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। x स्क्वायर को x क्यूब बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरी वैल्यू को अगर आप 2x से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, x का क्यूब प्लस माइनस ये माइनस आ गया, 2 2 4x का स्क्वायर। इसी तरह 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x आ जाएगा। सेपरेट इसलिए लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट के नीचे हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, माइनस 2x जो है वो हमने सेपरेट लिख दिया। अब यहाँ से जब आपके पास साइन चेंज होंगे, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस हो गया, ये भी आपके पास प्लस हो गया। 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर आ जाएगा 9x का स्क्वायर, अरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस 2x माइनस का, ये माइनस 7 आपके पास ये आ गया। अब यहाँ से अभी भी डिग्री आपके पास इसकी 2 है, सेम है, इक्वल है। अगेन डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर है, हमने 9x स्क्वायर बनाना है, तो मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं 3 से, 3 3 क्या आ जाएगा 9। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9x स्क्वायर, 3 2 ये आपके पास आ जाएगा 6x और 3 1 3। साइन जब चेंज करेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस प्लस, ये वैल्यू कैंसिल, 6x में 2x ऐड करेंगे 8x आ जाएगा, 8x माइनस 7 और प्लस का 3 आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे डिग्री आपके पास 1 रह गई है, तो आप इसको लिखेंगे
कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। क्वेश्चन आपके पास है जी 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर, x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कोशेंट है 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब रिमाइंडर आया है 8x माइनस 4 और डिवाइजर है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आपने इस वैल्यू को कंसिडर करना है जो प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लेना है। यहाँ भी डिनोमिनेटर में मिड टर्म ब्रेक करके दो लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे, 3 1 जा 3 और 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा। अब हम ये वाली वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 8x माइनस 4 ओवर 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी, मिड टर्म ब्रेक करेंगे 8x माइनस 4 ओवर 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1। अब ये वैल्यू किस तरह से आई है, यहाँ पे माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 3 आता है, तो इस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस 3 आएगा और माइनस 3x प्लस x ये आ जाएगा माइनस 2x। फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया। तो डिनोमिनेटर में से वैल्यूज कॉमन लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, 3x भी कॉमन आ रहा है x माइनस 1 और यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 1। डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ गई 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 और 3x प्लस 1। अब आपने इसको लेट कर लेना है, लेट 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेंशन करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 3x प्लस 1। तो बोथ साइड पे आपने इसे मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपके पास आ जाएगा 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 3x प्लस 1। इसी तरह a ओवर x माइनस 1 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 3x प्लस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1 इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 और 3x प्लस 1 से। यहाँ से डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल, 3x प्लस 1 से कैंसिल। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 8x माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू 3x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1। इक्वेशन नंबर 3, इसको आपने इक्वेशन 3 का नेम दे देना है। मेंशन करेंगे एज इक्वेशन 3 इज एन आइडेंटिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ से आपने ये जो स्टेटमेंट है इसी तरह से मेंशन कर देनी है। अब नेक्स्ट दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं और वहाँ से a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर a और b की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। दोनों लीनियर फैक्टर्स को अब आपने 0 के इक्वल पुट कर लेना। मेंशन करेंगे पुट फर्स्ट लीनियर फैक्टर हमारे पास है, फर्स्ट लीनियर फैक्टर x माइनस 1 है, तो पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में आपने x की जगह पे वैल्यू पुट कर लेनी है 1। 8 इंटू 1 माइनस 4, 8 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे हमने पुट करना है 1, 3 इंटू 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। एक्स की जगह पे जब आप 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 ये 0, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 4 आ जाएगा, बल्कि ये 4 नहीं है, x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 प्लस ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0। अब यहाँ से 8 माइनस 4 4 आ गया, 3 प्लस 1 4, a की वैल्यू यहाँ से 4/4, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। अब आपने दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर लेना है, पुट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मेंशन कर देते हैं, पुट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 1 राइट साइड पे आके माइनस 1 होगा, और 3 जब राइट साइड पे आएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -1/3 वैल्यू आएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में आपने वैल्यू पुट कर लेनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 इंटू एक्स की जगह पे -1/3 -4 इज इक्वल टू a इंटू 3 के साथ x की वैल्यू -1/3 प्लस 1 प्लस b इंटू -1/3 और x -1 है माइनस का 1। अब यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी -8/3 -4 a इंटू ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 3 से कैंसिल, -1 प्लस 1 0। यहाँ पे आपने एलसीएम ले लेना है, प्लस b इंटू 3 एलसीएम आ जाएगा। अब ये 3 सेम है तो -1 वैसे ही, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाए, 1 3 जा 3, उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा। यहाँ से भी एलसीएम आपने ले लेना है, 3 एलसीएम आएगा, -8 वैसे ही, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाए, 3 से उस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इज इक्वल टू ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस b इंटू -4/3, यानी कि वैल्यू आ गई -20/3 इज इक्वल टू -4/3b, माइनस माइनस से कैंसल, 3 से कैंसल, यानी कि 3 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगा, 3 से कैंसल, 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 20/4। यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो b इज इक्वल टू 5। a और b की वैल्यूज आ गई हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 5। पहले इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और फिर इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास बन जाएगी 8x - 4/8x - 4 ओवर डिनोमिनेटर में वैल्यू है x - 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो a ओवर x - 1 है, यानी कि 1/x - 1
प्लस बी की वैल्यू 5/3x प्लस 1। ए की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर लिया 1 और बी की वैल्यू आ गई 5, तो 1/x-1 प्लस 5/3x प्लस 1। अब यहाँ से आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप मेंशन कर देंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 है 6x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 7 ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास है 3x का स्क्वायर, इसी तरह 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x का स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखें पहले ये वैल्यू आएगी 2x प्लस 3, फिर हम ये वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 3 प्लस, अब इसकी वैल्यू 1/x-1 प्लस 5/3x प्लस 1। अब यहाँ से हमने जो फ्रैक्शन हमें गिवन थी उसको रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो अगेन आपके पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।